पूरा देश एक महीने के लिए शाकाहारी हो जाता है, ऐसा क्यों? जी हाँ, ये है सावन के महीने की अनोखी प्रथा। पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे का गहरा रहस्य? नहीं, चलो बताता हूँ। तो कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब देव और असुर मिलके मंथन कर रहे थे अमृत की तलाश में। तब एक ऐसा जहर निकला जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। सृष्टि का विनाश तय था। तब सबने पुकारा महादेव को, और महादेव ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने जहर खुद से ही पी लिया। महादेव तो महादेव, उन्होंने विष को कंठ में ही रोक दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ कहा गया। और तब से ही पूरा भारतवर्ष सावन मास मनाता है। इस दौरान भक्त सिर्फ शाकाहारी भोजन खाते हैं और हर सोमवार को रखते हैं व्रत। इसी सावन मास में भक्त शिवलिंग का रुद्र अभिषेक किया करते हैं, जिससे महादेव को ठंडक मिले। लेकिन यह सिर्फ धर्म की दृष्टि से नहीं है, इसके पीछे हैं 3 साइंटिफिक कारण। पहला कारण है सावन का महीना। यह महीना भारत में पीक मॉनसून का टाइम होता है। इस समय हवा में ज्यादा बैक्टीरिया वायरसेस पनपते हैं, जो इंसानों में और जानवरों में विभिन्न प्रकार की वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस फैला देते हैं। और इस मौसम में मांस बहुत जल्दी सड़ने लगता है, और यही कारण था कि पुराने समय में बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ते थे इसी मास में। इसका दूसरा कारण है पाचक अग्नि। हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक ऋतुचर्या के अनुसार वर्षा ऋतु में शरीर की पाचक अग्नि सबसे मंद हो जाती है, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है और उससे इंडाइजेशन का खतरा बढ़ जाता है। मांस में बहुत ज्यादा हेवी प्रोटीन और फैट होता है, जिसे पाचन करना इस अग्नि के लिए तो समस्या ही है। इसलिए इस मास में हल्का भोजन करने और उपवास रखने की सलाह दी जाती है। तीसरा कारण है धरती का प्रजनन काल। सावन का महीना ही वो काल होता है जब ज्यादातर मछलियाँ, पक्षी और भेड़ बकरियां प्रजनन करते हैं। अगर इस समय उनका शिकार किया गया तो उनकी आबादी को खतरा पहुंच सकता है, जिससे सृष्टि का इकोलॉजिकल बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा। अनोखी बात यह है कि इसी एंशिएंट लॉजिक पर चलते हुए आज भारत सरकार मॉनसून में ऑफिशियल फिशिंग पर बैन लगा देती है, जिससे मेरीन लाइफ बिना किसी रुकावट के ब्रीडिंग कर सके। यही है श्रावण महीने का पूरा और अनोखा सच। इकोलॉजी, आयुर्वेदा और परंपराओं का एक अनोखा संगम। हवन के परंपरा और व्रत और कुछ नहीं, बस एक जीवन शैली है जो प्रकृति और इंसानों में संतुलन बनाए रखती है।